गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज डे ट्यूसडे, डेट 13 जुलाई 2021। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 1.6 एक्टिविटी टाइम ये टॉपिक आज हम रीड करेंगे। उसके पहले बच्चों, आज का दिन और आज का स्लोगन, आज का थॉट्स है बच्चों, रीड, लीड एंड सक्सीड। बच्चों, रीड जो कि आप रीडिंग करते हैं, और जब तक एजुकेशनल लाइफ है, अगर एजुकेशनल लाइफ नहीं है तो भी हम लाइफ टाइम कुछ न कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में उसको फॉलो करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। शुरू से, बचपन से लेकर हम रीडिंग करते हैं, हमें रीडिंग करना सिखाया जाता है, आपको हम सिखाते हैं। आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं ना। यस। और उसके बाद हम लीड करते हैं। लीड करना, नेतृत्व, यानी कि धीरे धीरे हमारी रीडिंग की वजह से हमें लीड करने की ताकत मिलती है, समझदारी मिलती है। और उसके बाद बच्चों हम सफल होते हैं, सक्सेस। अपने किसी भी काम में हम सफल होते हैं, उसके पीछे रीजन है हमारी लर्निंग, हमारी रीडिंग, हमारा नॉलेज। तो आज का जो थॉट्स है वो यही है, रीड, लीड एंड सक्सीड। मतलब आपको पढ़ना है, आपका ये जो समय है वो पढ़ाई का समय है, और आपको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा बनना है और अपने ग्रुप में टॉप पे रहना है, जिससे आपके अंदर लीडर पावर भी आए, और उसके बाद आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बच्चों, अब उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पर। सब्जेक्ट तो इंग्लिश में टॉपिक जो आपका है वो है एक्टिविटी टाइम। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। देखने के बाद शायद आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि विद पिक्चर्स आपको बाकी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। लेकिन इसके पहले मैं ये चाहूँगा कि बच्चों, आप सभी पढ़ने से पहले, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने सब्जेक्ट को साथ में लेकर बैठें, विदाउट टेक्स्ट बुक न बैठें। टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे तो जो बताया जाएगा वो आप कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन आपको जो भी बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है उसे आप अपनी टेक्स्ट बुक लाइव देख सकते हैं, और उसे समझने में आपको आसानी होगी आफ्टर क्लास। जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको देखने में आसानी रहेगी, ठीक ना। तो इस तरह से आप जब भी अगर अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8, जब भी आप इंग्लिश के टेक्स्ट बुक अगर खोल के रखे हुए हैं, नहीं रखा हुआ तो आप रख लीजिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 जो एक्टिविटी टाइम है, और उसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। बच्चों, उस पिक्चर्स के जरिए थ्रू आपको समझना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज रखते हैं, अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड तक का, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ठीक ना। तो इस टाइप से आपको एरोप्लेन का पिक्चर, एप्पल का पिक्चर, और आप फटाक से बोल देते हैं। यानी पिक्चर आपको सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को ईजियर वे में आपको समझ में आए, आप उसे अच्छे से समझ सकें, कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, और आपको टेक्स्ट बुक से तो बताऊंगा ही, लेकिन टेक्स्ट बुक के अलावा जो आपका और भी चीज़ है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करने के लिए। तो वी हैव टू बी सीन, just wait and seen all of you. खाली स्क्रीन,
बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? बच्चों स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस यस यस, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक्टिविटी टाइम मैंने आपको बता दिया है कि टॉपिक आपका वही है, एक्टिविटी टाइम। अब देखो, इसमें मैं आपको इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स आज के समय में, अब ये जो डिजिटल आ गया है ज़माना, बच्चों, ये डिजिटल ज़माना रियली बताऊं तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। और आपको ये भी बता दूं बच्चों कि इसके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से और इजियर वे में हम इसको और आसानी से समझते हैं और आसानी से हम इसे याद भी कर लेते हैं ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको कहूं, मैं आपको सबसे पहले बच्चों, मैं अब आपको एक ये अब दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये क्या है बच्चों, ये है आपका पेंसिल, है ना पेंसिल? यस। अब पेंसिल के जस्ट बगल में आपका क्या है? सन। यस। मैं आपको टिक मार्क इसलिए लगाता जा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। कम टू द नेक्स्ट। देखिए ये आपको फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, फ्लावर? यस। कम टू द नेक्स्ट, बनाना। ये है आपका बनाना। ओके। तो आपने अभी तक आपके स्क्रीन पर फर्स्ट वन इज पेंसिल, सेकंड वन इज सन एंड अनदर वन इज फ्लावर एंड लास्ट वन इज बनाना। आपने चार चीजें चेक कर ली। अब स्क्रीन पर ये चीजें दिखाई देने की वजह से आपको काफी हेल्प मिल रही है बच्चों। आप सभी ने इन सब चीजों को देखा हुआ है, लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन के टाइम, समझते समय, जब आप इन पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है और आप उसे फटाक से अपने नॉलेज में रखते हैं। आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो पिक्चर ऑटोमेटिक आ जाता है। कम टू द नेक्स्ट, एंड दिस वन इज मून। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, रात का अंधेरा जैसा, और उसमें आपको चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं ना आपको साफ साफ। यस। और उसके बाद आता है आपको ठीक उसी के नीचे, ये है आपका बलून। बलून जो है, ये बलून आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो हम अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फंक्शन में, इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक ना? कहीं भी कोई फंक्शन है तो हम इसका यूज करते हैं। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ट्री। बच्चों, आज ट्री की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। पेड़ पौधों की आज की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी के लिए इस पर हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। गांव में, घर में जब भी आप जाते हैं तो जरूर पेड़ लगाइए। आपके गांव में जो लोग रहते हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि आप पेड़ लगाइए। तो बच्चों, इस तरह से हमने क्या देखा कि अब आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 पिक्चर्स मैंने आपको फर्स्ट एक्टिविटी टाइम में शो कर दिया है। अब उसमें से अगर मैं आपको काउंटिंग करा रहा हूं तो नंबर 1 इज पेंसिल, नंबर 2 इज सन, नंबर 3 इज फ्लावर, नंबर 4 इज बनाना, नंबर 5 इज मून, नंबर 6 इज बलून एंड नंबर 7 इज ट्री। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से हमें, आपने देख लिया कि किस तरह से अब मैंने इरेज कर दिया है। जो आपको मार्क्स मैंने लगाए थे वो सारा मैंने इरेज कर दिया है। अब हम लोग आते हैं, कम टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब आपके सामने एक चीज है, लिसन एंड गेस। अब मैं आपको अगर ये चीज दिखाऊं, हु आई एम आई, आई लुक एट यू, यू लुक एट मी, आई रेज माई राइट हैंड, यू रेज योर लेफ्ट हैंड। देखो बच्चों, ये चीज जो मैं आपको अभी थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इसे आप आसानी से इजियर वे में समझ सके। अब बच्चों देखो, द लुक। अब देखिए बच्चों, ये गेस है। आपने मिरर देखा?
आप रोज मिरर देख रहे हैं घर में? यस यस बच्चों, देखिए जब आप मिरर देखते हैं तो मिरर का मतलब ये होता है कि आईना, दर्पण, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं ना, देखते हैं ना आप अपने आप को। तो जब आप अपने आप को देखते हैं बच्चों, देखिए ये आप हैं, ये कौन है? ये आप है, ये आपका आ गया मिरर, ठीक है, ये है आपका मिरर। चलिए मैंने मिरर को आपको ब्लैक से शो कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मिरर और आप, मिरर में आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन जैसा आप बिहेव कर रहे हो वैसा सामने आपको मिरर में दिखाई दे रहा है। यानी कहने का ये मतलब बच्चों कि अब आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो आपका अपना प्रतिबिंब है, शैडो, ठीक ना। अब ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, अब हु एम आई, आप अपने आप से पूछ रहे हैं, आई लुक एट यू, आप देख भी रहे हैं, यू लुक एट मी, और ये आपके टेक्स्ट बुक का है, ठीक ना बच्चों। अब इसके बाद मैं इसे चेंज करता हूं और नेक्स्ट वन इज, मैं आपको एक जनरल क्वेश्चंस जो कि आप रोज देखते हैं, ठीक ना। यस 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 बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि आपको फटक से याद आ गया, अरे ये तो ग्रैप्स है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रैप्स है उसका अल्फाबेट स्टार्ट किससे होगा? उसका अल्फाबेट किससे स्टार्ट होगा? जी से ना। तो यही चीज आपको यहां पे समझना है कि मुझे किसी भी चीज की स्पेलिंग समझ में आनी चाहिए और उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट मुझे पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही हिंट दिया था कि बच्चों आपको वो अल्फाबेट्स याद हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप जूनियर केजी से ही अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे हिंदी की वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञ तक, वैसे ही इंग्लिश की वर्णमाला जो है वो है आपका अल्फाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड। तो आप उससे बनने वाले शब्द, जैसे हिंदी में वर्णमाला से जो शब्द बनते थे, उसी तरह इंग्लिश में आपने ए से बनने वाले वर्ड्स को याद किया हुआ है। जब आपका नंबर जी पे आता है तो आप ग्रैप्स याद करके बता देते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये है, आपको उसको पहचानना है। कम टू द नेक्स्ट, टी फॉर, टी फॉर टाइगर, यस वेरी गुड बच्चों, ये आपके आ गया टाइगर ना। टाइगर जू में दिखता है, रियल में दिखे तो हम डर जाएंगे ना, और अगर भीड़ में दिख जाए तो भीड़ खाली हो जाए, सही ना बच्चों, क्योंकि टाइगर टाइगर है, ठीक ना। तो ये है टाइगर, टाइगर का अल्फाबेट स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है बेटा? यस, टी, वेरी गुड बच्चों। कम टू द नेक्स्ट, देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप पिक्चर देखते हैं तो आप नेचुरल में खो जाते हैं। पिक्चर, बच्चों देखो पिक्चर हमेशा इसलिए दिया जाता है ना, जिससे आपका अट्रैक्शन बना रहे। आपका अट्रैक्शन जब तक बना रहेगा तब तक आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जल्दी समझें। इसके लिए ज़्यादा करके टीचर्स यूज़ करते हैं आपको स्लाइड शो दिखाने के लिए, जिसमें स्लाइड में आपको एक एक पिक्चर्स दिखाई जा सके, आप आसानी से समझ सकें और उसका इजियर वे में आप जवाब दे सकें। स्लाइड से सबसे बड़ी बात बच्चों पता है क्या आपको? जिस बच्चे को नहीं भी आता वो भी ट्राई करता है ना। यस, स्लाइड शो में यही फायदा है बच्चों कि आप, हम समझे ना समझे लेकिन हम पिक्चर में समझते हैं। हो सकता है मे बी कि अभी हमें पैरोट ये इंग्लिश में ना पता हो, लेकिन हिंदी में तोता है ये पता है ना बच्चों। यस, तो हमारी स्टार्टिंग अगर तोते से भी होती है तो भी हम तोता से पैरट तक जाएंगे, ठीक ना। तो इसका अल्फाबेट जो स्टार्ट है वो है पी। कम टू द नेक्स्ट, अब आपका आ गया कंप्यूटर, ये है आपका स्क्रीन। आपके सामने तीन चार चीजें दिखाई दे रही है ना, देखो, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। एक आपका एलईडी जो स्क्रीन है। कम टू द नेक्स्ट, आपका सीपीयू है, एक डब्बा जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको, रुकिए अभी मैं आपको एक एक निशान करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका एलसीडी या मॉनिटर। यस, कम टू द नेक्स्ट,
अब ये आपका क्या हो गया, क्या है चलो बच्चों अभी आप बताओगे, मैं सुनना चाहता हूँ। आपको इतना याद रखना है, आपको जो आता है बताना है, गलत है सही है वो बात का इशू है। आपने ट्राई किया है, ये पहला है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको ट्राई करना है। यस वेरी गुड, ये आपका है कीबोर्ड। यस, कम टू द नेक्स्ट, माउस। चूहा देखा है ना, चूहा, हमारे कंप्यूटर का सबसे बड़ा चूहा यही है, ठीक ना। यस, माउस। एंड लास्ट वन इज सीपीयू, यही ब्रेन है बच्चों। जैसे आपके पूरे शरीर में आपका ब्रेन जो सिर है और सिर के पीछे छोटा सा, ठीक, वही ब्रेन है, वही सब कुछ हैंडल करता है, और सुप्रीमो पावर भी वही है। वही चीज आपको यहाँ पे भी साफ है। ये सीपीयू है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे, आपको बेसिक चीजों की नॉलेज मिलती जाएगी, और धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब ये देखने के बाद आपको तो दम से याद आ गया ना। यस, बॉल। अब इसकी कैटेगरी भी है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो सबसे बेस्ट में से है। मोस्ट ऑफ लोग इसको यूज करते हैं क्रिकेट के लिए ना। एक सॉफ्ट बॉल आती है, एक हार्ड बॉल आती है, ठीक है ना। तो ये उस कैटेगरी में आ गया, बॉल। इसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग अल्फाबेट इज बी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब मैं आपको होमवर्क पे आ गया, थोड़ा सा जल्दी आ गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना बच्चों कि आपको थोड़ा सा और समझना चाहिए था ना। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा भी, दोहराऊंगा भी, और आप सबसे सुनूंगा भी, ठीक ना। अब आपसे मैं सुनूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है ना, स्टार्ट किया यहाँ से। अभी आपने ये देखा ग्रैप्स, ग्रैप्स का अल्फाबेट क्या है आपका, स्टार्टिंग जी। उसके बाद टाइगर, टाइगर जैसे ही आप पिक्चर में देख रहे हो, टाइगर को देखते ही आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल्स है ना। हमारे पास हम दो चीजों की जानकारी रखते हैं, एक डोमेस्टिक एनिमल्स और दूसरा है वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दोनों है बच्चों, दोनों भी एनिमल्स हैं, लेकिन एक डोमेस्टिक है और एक वाइल्ड एनिमल्स है। वाइल्ड का मतलब जंगली, और एक डोमेस्टिक यानी पालतू, जिसे हम पालते हैं, हम यूज में लाते हैं, ठीक ना। और एक है जो जंगली जानवर है, जो जंगल में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, और वो अपने ढंग से काम करते हैं, ठीक ना। इन पर किसी का राज नहीं चलता। जो जंगल में रहते हैं उन पर किसी का भी राज या शासन नहीं चलता। वो आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, अपना शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो टाइगर हमारा वाइल्ड एनिमल्स में आ जाता है। अगर मैं आपको डोमेस्टिक में बताऊं, तो आपके लिए कुत्ता है, गाय है, बैल है, ठीक ना। ये आपके पालतू हैं, बकरी है, इन्हें हम पालते हैं। इंसान जिन चीजों को पालता है, वो बिना मतलब के तो नहीं पालता। गाय और बैल रखते हैं हम दूध के लिए, और खेतों की जुताई के लिए। जब पहले, आज के समय में बच्चों आप देख रहे हैं ना कि ट्रैक्टर से लोग जुताई करते हैं ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना। तो पहले पहले हम जानवरों का उपयोग ज्यादा करते थे, उसी के लिए हम बैल भी रखते थे, और बैल का उपयोग हम करते थे। इस तरह से बच्चों, आपको दो चीज मैंने बता दी है, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड में टाइगर है, लायन है, ठीक है ना। ये आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक में आपको मैंने बता दिया, गाय है, बैल है, भैंस है। अब हम लोग आते हैं पक्षियों पे, बर्ड्स पे। देखो, अभी कई टाइप के हैं, ठीक ना। तोता, आप इनकी आवाज सुनते हो, अच्छा हाँ बच्चों, आपके घर पे तोता है, काफी लोग रखते हैं। अब ये पैरट्स जो है, ये आपका लोग पालते भी हैं, पिंजरे में बंद करके घर में रखते हैं ना।
रोज उसे खाना देते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक ना? हाँ, नहीं नहीं, बस पता है मुझे, आप भी रखते हो। लेकिन बच्चों, कोई भी पक्षी हो, जानवर हो, वो आजादी ज्यादा पसंद करता है। हम उन्हें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो उन्हें चाहिए वही चीज हम उन्हें नहीं देते। उन्हें क्या चाहिए? आजादी, खुलकर उड़ने की आजादी, अपने ढंग से अपने पसंदीदा चीजों को खाने की आजादी। और हम उनकी पसंद पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरे में रखते हैं ना। जिससे जब भी हम काम से आए तो उनके साथ 2 मिनट बातचीत करें ना, उनको पेरू दें, ठीक ना, मिर्ची खिलाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब चीजें देख करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम जंगल में कभी जाएंगे, लाइव हमें दिखाई देगा, ये एक अलग बात है। लेकिन हम वो चीज न देख पाए तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में उनको रख करके देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत लोग फिश रखते हैं। फिश, यस, गोल्डन फिश, अपने घर में पानी की टंकी रखते हैं और उसमें मच्छी, फिश को जिलाते हैं ना, लाइट वेट लगाते हैं, उनको सारी फैसिलिटी देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम जब चाहें तो उन्हें देख सकें, ठीक ना। तो इस तरह से जो इंसान है, ह्यूमन टेंडेंसी, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को अपने घर में रखते हैं, सजाते हैं और उन्हें उनकी पसंद की चीजें देने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि पैरोट जब हमें स्लाइड में इतना अच्छा लग रहा है तो रियल में कितना अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने अपने घर पे रखा होगा तो वो तो लाइव देख रहे हैं ना बच्चों। तो वो सारी चीजें अब जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर आपका, ये आज की समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत आपकी आज के समय की यही है। और मोस्ट ऑफ इस डिजिटल दुनिया में सभी इसका उपयोग कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा, ऐसा आप मानकर चलिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। आपको सारी दुनिया से जोड़ने का, कनेक्टिविटी का काम आपका ये मोबाइल, आप सोचिए बच्चों, एक छोटा सा डिवाइस आप सबको, हम सबको एक साथ कनेक्ट किए हुए है ना, किया हुआ है ना, यस। हम अपने अपने घरों में बैठकर एक दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यानी सारी सुविधाएं आपके एक छोटे से डिवाइस में आ गई है। आप जब, जहां और जैसे भी चाहें, आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, सारी जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों, इस सिस्टम के आ जाने से और डेवलप होने से सभी का फायदा है, सभी का फायदा है, और वो फायदा हम ले भी रहे हैं। कोविड के इस टाइम पीरियड में हम घर बैठे भी अपनी शिक्षा, एजुकेशनल काम पूरा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डिजिटल डिवाइस की सपोर्ट से ना बच्चों। आप देखिए, इसी पर बैठे गेम भी खेलते हैं। यानी आपके हर एक चीज के लिए, जैसे आप सुनते थे ना बच्चों, रोबोट, हम भी सुनते थे कि रोबोट आ गया है, अब वो ये काम करेगा, अब वो काम करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं लाइव, और मोस्ट ऑफ अपनी लाइफ के पर डे हम डेली इसका उपयोग करते हैं। इवन बच्चों, अगर मोबाइल बंद हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही बंद हो गई, क्योंकि एसी से सारा काम हो रहा है ना। तो बच्चों, ये आपके समझाने के लिए और समझने के लिए। अब आपने देखा, ये बॉल जिसे हम खेलते हैं, खेल में इसका उपयोग होता है, खास करके क्रिकेट में, ठीक ना बच्चों। क्रिकेट में हम इसका यूज करते हैं। और मैं आपको अगर बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, ठीक ना, इस तरह से, तो मैं आपको ये होमवर्क में भी कुछ दूंगा। और आपको देखिए, जैसे मैंने आपको होमवर्क में बता भी दिया है कि सेलेक्ट
देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। सेलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड राइट देयर नेम एंड फर्स्ट अल्फाबेट्स। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपको